बड़े भाई विजय यादव से सुनेंगे इनकी क्या सरकार की प्रोसेस है, या मतलब सरकार क्या इसके लिए कदम उठा रही है। देखिए, सरकार दिखने में तो हमारे साथ खड़ी दिख रही है, लेकिन जब ये लिस्ट आई 5 जनवरी 2022 को, उसके बाद जहां सरकार को तत्परता दिखाते हुए बिना और कोई देर किए हुए इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए था, वहाँ अधिकारियों की लापरवाही या उनकी उदासीनता कह लीजिए कि जानबूझ के मामले को डिले किया गया, जिससे न्यायालय में प्रक्रिया दोबारा उलझे। हफ्ते 10 दिन का टाइम था, अगर सरकार चाहती, विभाग चाहता तो हमको नियुक्ति पत्र दे देता, लेकिन जानबूझ के वहाँ पर चीज़ें डिले की गई। और उसके बाद ये हुआ कि जब एक बार ये न्यायालय में प्रक्रिया चली गई, अब सरकार ये दिखा रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इसका ठीक उलट रहा है। सरकार से दिखावा कर रही है। विभाग के अधिकारी आज चाहें तो आज एक एप्लीकेशन मूव करके इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करवा के हमारे लिए नतीजा या कोई डायरेक्शन कोर्ट से लेके इस मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारित करते हुए 6800 अभ्यर्थियों को, जो दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति सरकार कर सकती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए कहा जा रहा है कि हम जो है आपके साथ खड़े हैं और आपकी नियुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वो ठीक इसका उलट रहा है। डेट लगती है तो वहाँ सरकार के अधिवक्ता आते हैं, और जहाँ उनको कोर्ट में ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, हमें अर्जेंट नीड है इन शिक्षकों की, ऑलरेडी 2 साल से इनकी सैलरी का लॉस हुआ है, और जो एक सोशल स्टेटस होता है नौकरी के बाद उसका नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ जो इनका एक सामाजिक स्तर जो अब तक बहुत आगे हो जाना चाहिए था उसका नुकसान हो चुका है। अब इनके साथ और देरी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता जाते हैं, वो भी सिर्फ वहाँ खाना पूर्ति करते हैं और सिर्फ डेट लेकर चले जाते हैं। पिछली सुनवाई में हम लोग वहाँ कोर्ट में उपस्थित थे, तो जो सरकार की तरफ से जो अपील हो रहे थे अधिवक्ता, उन्होंने कोर्ट में ये नहीं कहा कि इस मामले का जल्द निस्तारण कर दीजिए, उन्होंने कहा कि सर नज़दीक की कोई डेट दे दीजिए मामला। आप सोचिए, सरकार अगर आप प्रतिबद्ध होती, मैं जानता हूँ इसी भर्ती के पहले हम लोग साक्षी रहे इस बात के कि 68,500 की शिक्षक भर्ती आई थी, और उसमें करीब 6,000 लोग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, ऐसा कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के जो अभ्यर्थी थे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, वो प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। तो जबकि कोई नियम उनके खिलाफ नहीं था, एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि अनारक्षित वर्ग की सीटें भर जाने के बाद जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी बचेंगे वो प्रक्रिया से अपने आप बाहर हो जाएंगे। जैसे ओबीसी की सीटें भर जाने के बाद ओबीसी के लोग अगर बचेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे, ना कि वो एससी की सीटों पर नियुक्ति पाएंगे। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के थ्रू वो बाहर हो रहे थे। लेकिन इसी सरकार ने एक दिन के आंदोलन के बाद शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, उनके लिए स्पेशल जो है व्यवस्था करके 6,000 गैर विज्ञापित पदों पर उनको नियुक्तियाँ दी गई। एक प्रश्न नहीं उठा और एक बार भी न्यायालय में चैलेंज नहीं हुआ। आज तक उस प्रक्रिया में कोई एक उदाहरण नहीं बता सकते आप जब उस प्रक्रिया को चैलेंज किया गया। क्यों नहीं चैलेंज किया गया? क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी की पसंद थी, उनकी बिरादरी थी। और आज ये दलित पिछले 338 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार ये दिखावा कर रही है कि हम आपके साथ खड़े। आप सोचिए, इस देश में आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुलता है। इस देश में आपने देखा होगा कि नेता, मंत्री, विधायकों और सरकार की बात आती है तो रात के 12 बजे हाईकोर्ट के जज बैठ के फैसला सुनाते हैं। उस दौर में क्या ये 6,800 दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग के परिवारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या सरकार ये पहल नहीं कर सकती कि आप स्पेशल जो है आप एक लीड पिटीशन फाइल करिए, या स्पेशल पिटीशन आप दाखिल करिए, वहाँ पर अपील दाखिल करिए, और कोर्ट से ये कहिए कि माय लॉर्डशिप ये 2 साल से बेरोजगार हैं, जबकि इनको अब तक विद्यालय में होना चाहिए। उनकी सैलरी का नुकसान हो गया, साथ ही साथ उनका सामाजिक स्तर जो बहुत ऊपर हो जाना चाहिए था, एक अध्यापक की गरिमा के साथ ये अपना जीवन जीते, उनका नुकसान हुआ, उनका लॉस हुआ है। लेकिन ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब हमारे लोग मिलने जाते हैं तो सरकार ये कहती है मामला कोर्ट में। भाई आप कोर्ट में है तो ये तो बात तो हम भी जानते हैं। ये जानने के लिए जैसे कि महाराजगंज से हमारी बहन आई है, महाराजगंज से नेपाल के बॉर्डर से ये चल के वहाँ से आएंगे, ये बात सुनने के लिए किसी मंत्री विधायक से कि मामला आपका कोर्ट में, ये बात तो उनको घर पर बैठे भी पता है। लेकिन मंत्री हो चाहे विधायक हो, खास करके मुझे शिकायत उन मंत्री और विधायकों से जो इस बहुजन समाज से आते हैं, इस दलित, पिछड़े समुदाय से आते हैं, जो इन्हीं समाज के लोगों का वोट लेकर आज कुर्सी पर बैठे हैं। कोई डिप्टी सीएम कहला रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष कहला रहा है। जी, उन लोगों से शिकायत है कि वो लोग, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए अनुप्रिया पटेल जी का। अनुप्रिया पटेल है, चुनाव के पहले इसी मुद्दे पर कितनी मुखर राजनीति करती थी वो, लेकिन आज देखिए, आज चर्चा तक नहीं करती। आज किसी भी मंच पर वो चर्चा नहीं करे और भूल गई, क्योंकि उनको पता है कि सामने चुनाव नहीं है और हमारे देश में लोगों को भूलने की आदत है, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, तो उनको लग, लेकिन हम लोग भूले नहीं हैं, सबका हम लोग हिसाब करें। नौकरी तो हमें देर सवेर मिल ही जाएगी, लेकिन ये जो दोहरा रवैया है हमारे समाज के नेताओं का, जो अपने आप को लीडर कहते हैं लेकिन हम लोग उनको लोडर मानते हैं, डीलर मानते हैं। वो डील करते हैं समाज की, समाज के वोटों की, समाज के हितों की, कि उनके हितों को डील करके वोट ले लिया जाए। बाकी उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता है उनका। तो मेरा यही मानना है कि जो परिस्थितियाँ वर्तमान में हैं,
कि एक डेट लंबी लग गई है, और वो भी हमारे कुछ ऐसे भाई थे जिनको बहुत जल्दी थी, उनको लगता था कि नहीं वो बेहतर करके दिखाएंगे, जाने अनजाने जो भी उन्होंने किया उसकी वजह से एक लंबी डेट मिल गई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अगर ये लोग प्रयास करें तो नज़दीकी डेट मिल जाएगी, हम लोगों ने वो भी प्रयास किया तो और लंबी डेट चली गई। तो इन सब परिस्थितियों में अब हमारे सामने जो भी रास्ते हैं उन रास्तों पर सभी हम लोग विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुँच ये 6800 परिवारों को सर उम्मीद कब तक है, कब तक मिलने की संभावना है? देखिए जिस हिसाब से सरकार का रवैया है तो मैं कोई आपको ऑफिशियली डेट नहीं बता सकता या टाइम नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये उम्मीद है, हम लोगों को अपनी मेहनत पे भरोसा है कि कोशिश हमारी ये है कि रक्षाबंधन के पहले कुछ न कुछ हम लोग अपने लिए अच्छा करवा सकें। थैंक यू। ये हमारे थे विजय यादव भाई, जो कि इस मतलब हमें